नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अलौकिक सिद्धियाँ में। आज मैं आप सभी लोगों को तंत्र काट का एक विशेष मंत्र दूंगा। देखो, मंत्र तो मैं दूंगा, करना है नहीं करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो मत कीजिए। अगर नहीं, आपके बस की बात नहीं है कि हाँ मैं नहीं कर सकता हूँ, तो आपके ऊपर जो भी तंत्र हो, तंत्र जब होता है कोई किसी के ऊपर कुछ कर देता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। लक्षण इस प्रकार के होते हैं कि घर के जो माहौल है वो एकदम बिगड़ना शुरू हो जाएगा। आपस में ही कलह मच जाता है, घर में क्लेश उत्पन्न हो जाता है। घर में लोग आपस में ही छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। जो आप कमा के ले करके आ रहे हैं, जो भी कमाने वाला व्यक्ति हैं, एक आदमी हो चाहे 4 आदमी हो चाहे 5 आदमी हो, तो जिस दिन उनको कमाई का पैसा उनके हाथ में आता है वो पैसा उसी दिन ख़त्म हो जाता है। और चूंकि रोज़ रोज़ पैसा खर्चा होता है, एक दिन नहीं है कि चलो एक दिन ख़त्म हो गया। और आपने जो कमाया 50,000 भी कमाया ना, तो वो 5 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। और आदमी हमेशा चिड़चिड़ापन में रहता है, किसी की बात उसको पसंद नहीं लगती है। कोई ना कोई बीमारियां पकड़ी रहती है। एक को ठीक करोगे तो दूसरा, दूसरे को ठीक करोगे तो तीसरा बीमार पड़ता है। ये चक्र ऐसा बंध जाता है कि उस भंवर से, उस चक्र से आप बाहर नहीं निकल सकते। चाहे आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, उसमें से आप बाहर नहीं निकल सकते। उसके लिए सिर्फ यही है कि आप तंत्र काट करवाएं। जो आपके ऊपर तंत्र काट है वो करवाएं। देखो, तंत्र काट करने के कई तरह के विधि विधान हैं। कुछ महंगे होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं। जो सस्ते होते हैं वो बोलते हैं ना, महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार। जो सस्ता करवाओगे तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, फिर वो वापस तोड़ करके वो बंधन फिर वही कलह उत्पन्न मचाना शुरू कर देगा। तो आपको चूज़ करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको सस्ते वाला करवाना है कि महंगे वाला करवाना है। इसके लिए आप फ़ोन पर हमसे बात करके आप डिसाइड कर सकते हैं। और तंत्र काट ऐसा किया जाएगा और आपको एक ऐसी सामग्री भी भेजी जाएगी कि घर के अंदर आप उसे स्थापित कर दीजिए। फिर दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कर ही नहीं सकता। अगर करता है तो वो यंत्र के रहते आपके घर में वो तांत्रिक प्रयोग आपके घर में प्रवेश करेगी ही नहीं। इस बात को नोट कर लीजिए। ऐसे ऐसे विधि विधान हैं, लेकिन उस विधि विधान पर चलने से आप लोगों को डर लगता है। डर इस प्रकार का लगता है कि आपका पैसा डूब ना जाए, आप कहीं डूब ना जाए, आप बर्बाद ना हो जाए। बर्बाद तो हो ही चुके हो, डूब तो गए हो, एकदम से डूब चुके हो। अब क्या है आपके पास डूबने के लिए, ये बताओ। एक छोटी सी नाक है सिर्फ बची हुई, उसको भी आप डुबा लीजिए कहीं पानी में जा करके, ठीक है, पूरा कहानी ही ख़त्म हो जाएगी। अरे जो बचा है उसे बचाने की कोशिश कीजिए। जो डूब गया था वो डूब ही गया। अब जो है वहाँ से अब बचाने की कोशिश कीजिए, उसको और हरा भरा कीजिए। जब पौधा जब धीरे धीरे मुरझाता है तो उसमें पानी डाल दिया जाता है, फिर वापस से वो कड़क हो जाता है, वो हरा हो जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर आपके जीवन में, आपके जीवन शैली में ऐसा दुष्प्रभाव आ गया है जिसकी वजह से आपका जीवन मुरझा रहा है और आपका परिवार बिखर रहा है, आपके परिवार को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, वरन बच्चे धीरे धीरे सयाने हो गए हैं, घर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, पति छोड़ दिया है, पत्नी भाग गई है, बच्चे नाराज चल रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं हिस्सेदारी को लेकर के। हिस्सा चूँकि है ही नहीं, फिर भी पति शराबी हो गया है, बाप शराबी हो गया है, भाई शराबी हो गया है, बहुत कुछ हो गया है। लक्ष्मी आ रही है लेकिन जाती है, जैसे आती है घर के अंदर तक तो आती नहीं है, विराजमान भी नहीं होती, उससे पहले फुर्र हो जाती है। तो उसके लिए तंत्र काट ही सबसे मजबूत चीज़ होता है। तंत्र काट जब आप करवाएंगे तो उसके माध्यम से आपके शरीर के ऊपर अथवा घर के ऊपर जो भी बंधन किया हुआ होगा वो सब जो है कि कट जाएगा। लक्ष्मी अगर आपकी किसी ने बांध दी होगी तो वो लक्ष्मी का बंधन भी खुल जाता है, जिससे कि आपका आवक होने लगता है, आपका इनकम होने लगता है, रोजी रोटी में बरकत होने लगती है, चौतरफा आपका ऐश्वर्य फैलता है। तो आप इसे मेरे कहने के अनुसार आप एक बार तंत्र पर काट का
व्यवस्था बना करके आप मेरे से तंत्र काट करवाएं यहाँ से, और फिर देखें आपके जीवन में चमत्कार कैसे नहीं होता है। तंत्र काट के बाद आपके एड्रेस पर एक ऐसा यंत्र भेजा जाएगा, वो उपहार स्वरूप भेजा जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसका आपका कोई शुल्क लिया जाएगा, वो उपहार स्वरूप भेजा जाएगा, वो आपको दे दिया जाएगा। आप अपने घर में स्थापित कर दे, पूजा घर में। अगर पूजा घर नहीं बनाए हैं तो जो भी मंदिर है, जहाँ भी पूजा करते होंगे, जो भी है ताखा है, जो छोटे से ताखा जिसको बोलते हैं, वहाँ पे जो भी कुछ बनाया है आप वहाँ ले जाकर कर सिर्फ ले जाकर रखना है और बाकी कुछ नहीं करना है। जिस तरीके से रोज़ देवी देवताओं को अगरबत्ती दिखाते हैं, उसी तरीके से उनको भी अगरबत्ती दिखा दीजिए, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए, बस इतना ही है। ठीक है, भले वो अगरबत्ती आप 10 दिन में दिखाइए, 4 दिन में दिखाइए, चाहे वो रोज़ रोज़ दिखाइए। तो इससे क्या होता है, जो ऊर्जा उसकी निकलती है तो आपको संचित करती है, आपको सिंचती है। ठीक है, आपको सिंचती है, आपको बचा कर रखती है, आपके पूरे परिवार को बचा करके रखेगी। और आने वाला जो भी कोई प्रयोग, ऐसा कोई भी आपका कोई दुश्मन है, शत्रु है, अगर आपको परेशान करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले वो निसफल हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। इसका जो ऊर्जा निकलता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। अथवा अगर उसने कोई प्रयोग कर ही दिया तो वो आपके घर में आने से पहले वो नष्ट हो जाती है, चाहे वो मारण प्रयोग ही क्यों ना हो। तो मैंने आपको जो भी तंत्र काट से संबंधित जो भी था, मैंने आपको खुल करके बता दिया है। आप मुझसे संपर्क करें और आप अपना डिटेल भेजें, मैं आपका तंत्र काट करके देता हूं। आपको कहीं आने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद, आशीर्वाद। जय मां कामाख्या, जय महाकाल।